चितरंजन जी, सोचा था ये नतीजे आएंगे? आरजेडी जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी 2020 की, वो 25 आते आते 25 सीटों पर सिमट जाएगी। मकसूद जी, मैं सिमंगल सिंह सुमन की कविता, जिसको वाजपेयी जी बराबर दोहराया करते थे, मैं उसके साथ अपना जवाब दूंगा। प्लीज। क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ में जो मिला यह अभी सही वो अभी सही। मकसूद साहब, आपने बातें जो रखा, जिसका सही जवाब न भाजपा के प्रवक्ता दे सके न जनता दल के प्रवक्ता दे सके। निश्चित रूप से जीत मिली है, हम उन्हें बधाई देना चाहते हैं, लेकिन यह इलेक्शन कमीशन का करिश्मा का जीत माना जाएगा। किसी के गले के नीचे यह नहीं उतरता है। और सही हमारे कांग्रेस के साथी ने कहा कि देखिए कितना कैलकुलेशन के साथ यह रिजल्ट निकला कि नीतीश जी को शरणागत बना दिया गया। आज जो कह रहे हैं कि नीतीश जी के चेहरे पर वोट मिला, तो 2020 और 2025 में क्या इनकी उपलब्धि रही? स्थिति यह थी कि चुनाव के पहले हर लोग यह मान रहा था कि यह सरकार जाने वाली है। भाजपा खुद नीतीश जी के चेहरे को अनाउंस नहीं किया कि हम नीतीश जी हमारे मुख्यमंत्री होंगे, क्योंकि भाजपा को भी यकीन था कि अगर नीतीश जी को के फेस के लेकर हम जाएंगे तो हमको जो है सो जन समर्थन नहीं मिले। लेकिन करिश्मा हुआ इलेक्शन कमीशन का, आपने खुद उदाहरण दिया है, आप उसको दोहराना नहीं चाहते हैं, तो स्वाभाविक है। और देखिए, आदरणीय मोदी जी ने जो कल भाषण दिया, उसी में स्पष्ट है कि हाँ, यह जीत किस रूप में मिली है। बिहार के रास्ते अब जो बंगाल का रास्ता ढूंढ रहे हैं। मोदी जी का भाषण यह बता रहा है कि यह जो जनादेश है या कुछ और इसके पीछे नहीं, लेकिन वो ये भी बता रहे हैं ना कि बीजेपी बैठने वाली नहीं है कि एक जीते और उसके बाद बैठ गए, वो अगले की तैयारी में जुट जाते हैं। नहीं, केवल चुनाव, और ये लगातार 2014 के बाद से हम देख रहे हैं। नहीं, चुनाव केवल कैसे लड़ा जाए, इसके अलावा कुछ नहीं है। कल मोदी जी ने भाषण दिया है, 11 साल तक डबल इंजन की सरकार है बिहार में, एक नया पैसा निवेश नहीं हुआ। कल उन्होंने कहा कि नए नए उद्योग लगेंगे। अब देखना है कि जो वादे किए गए बिहार के साथ, अब देखना है कि उसमें कितना सत्य बोलते हैं, कितना धरातल पर उतरता है। क्योंकि अब तक तो जो उनका रिकॉर्ड रहा है केवल सब जुमला साबित हुआ है। अब तक तो केवल बिहार को उपनिवेश मान के चले हैं मोदी जी और शाह जी। और अब कल आज भी जा रहे हैं गुजरात में, हजारों करोड़ रुपए का वहां पर जो है तो उद्घाटन करेंगे, शिलान्यास करेंगे। लेकिन बिहार को केवल जो है तो जुमला के अलावा आज तक कुछ दिया नहीं। 20 वर्षों से एनडीए की सरकार आप अच्छा, आपका गठबंधन एक अच्छा मैसेज दे देता तो शायद कुछ बेहतर होता। आपके नेता बारिश के रुकने का इंतजार ना करते तो शायद नतीजा कुछ और था। नीतीश कुमार इतनी उम्र में बाय रोड प्रचार करने जा रहे हैं बारिश के बीच में, लेकिन आपके नेता इंतजार कर रहे हैं कि बारिश रुकेगी और हेलीकॉप्टर उड़ेगा तो प्रचार पर निकलेंगे। मकसूद साहब, मेरे हमसे जो सवाल कर रहे हैं इसका जवाब तो आप खुद दे चुके हैं। जो इलेक्शन कमीशन जिसके ऊपर पारदर्शी और निष्पक्ष ढंग से चुनाव कराने की जिम्मेवारी है, वही जब खुद जो है, लेकिन प्रचार तो आप करेंगे, चुनाव जमीन पर तो आप लड़ेंगे, आपके नेता लड़ेंगे, या बारिश रुकने का इंतजार होगा, हेलीकॉप्टर उड़ेगा और वो प्रचार में जाएंगे? नीतीश कुमार से सीख लेते हैं, इस उम्र में भी रोड से निकल रहे हैं प्रचार करने। नहीं, चुनाव हम लड़ेंगे, जनादेश हमें मिलेगा। लेकिन जनादेश को अगर जिसको जज बैठा हुआ है, जिसको फैसला करना है, उसी के नियत में अगर खोट है, वही खुद जो है तो बेईमानी कर रहा है, अपनी जिम्मेवारी से भाग रहा है। बने रहेगा प्लीज मेरे साथ चितरंजन जी, थोड़ा मुझे टाइम मैनेज करना पड़ेगा।